बुआ का माई का तो आप छुड़वाओ और बुआ की बहू का मैं छुड़वाऊंगी। मम्मी आजा बेटा, अंदर आजा। ये साड़ी अच्छी। अरे बेटा, आ गई तू। बुआ जी, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। कैसे आ गई बुआ जी? बेटा मैं तो भाई दूज पर राखी बांधने आई थी भाई भाभी की, तू भी आ गई। बुआ जी मैं तो आऊंगी ना, पहला त्योहार है, भाई दूज है, भाई के राखी भी तो बांधूंगी। मम्मी इस भतीजी का व्यवहार तो शादी के बाद भी नहीं बदला, वैसे ही बोलती है जैसे कुंवारी थी तो बोलती थी। अरे दीदी, भाभी, बुआ जी की बहू भी आ गई। बुआ जी ने तो पूरा परिवार ही बसा लिया। मम्मी, दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। दीदी खाने में क्या बनाना है आपके लिए? आप बता दो। मैं तो हलवा पूरी और छोले की सब्जी बना रही थी। कुछ नहीं खाऊंगी मैं। इसकी तो आदत खराब है, बहू को गलत ना बोलते। दीदी तो बड़बोली है थोड़ी, पर मुझे क्या है, मुझे तो मम्मी जी के साथ रहना है। मम्मी जी ने कहा तो मैं आ गई। मम्मी ये क्या है? बुआ जी तो बैठक में बैठी है और बुआ जी की बहू है रसोई में काम कर रही है, जैसे पट्टा ही लगा रखा है। मुझे पूछ रही थी क्या खाओगी। मम्मी बुआ जी ने परिवार कैसे बसा लिया? भाई दूज पर आई है बुआ और बुआ की बहू। दिवाली पर तो मैं आने वाली थी ना, ये बुआ कैसे आ गई? इधर आजा। बुआ को तो है ना मम्मी बर्दाश्त नहीं होती मेरी गुस्से, हर काम में ना टांग अड़ा देती है। अब ये दिवाली थी ना, इसमें अपने बहू को भी लेकर आ गई। तू धीरे बोल ले, बुआ जी सुन लेगी, और बहू भी पहली बार ही आई है। मम्मी धीरे धीरे क्या होता है, मेरा घर में बोलूं भी नहीं क्या? अब ये देख, भाई दूज की तेरी बुआ जी के लिए साड़ी निकाली है मैंने, तो मोली बंधवा ली, तू भी बंधवा ले। हाँ मैं और बंधवा लूं, फिर उनको 100 रुपए और दे दूं मैं। तो बेटा राखी पर मैं थी नहीं, तू तेरे ससुराल थी, अब बहन बेटी कब तो राखी बांधेगी ना। मम्मी ये कोई मतलब होता है कि अपनी बहू को भी ले आई? भाभी तो रसोई में लग रही है जैसे 5-10 दिन के लिए रहने के लिए आई है। बुआ की बैग नहीं देखी क्या आपने? आराम से बैठी है एसी चला के बढ़िया सोफे के ऊपर, फ्री का है मम्मी सब कुछ। तो बेटा रह लेगी, बुआ जी बहू के साथ आई है, इसमें क्या बड़ी बात है। किचन संभाल रखी है उसने, मेरे तो आराम ही हो रखा है। अच्छा आपके आराम के चक्कर में वो यहीं पर अपना पिटारा बिछा लेगी, फिर बैठे रहना, धक्के भी कैसे मारोगे? नहीं जाएगी वो, आराम हो रखा है। इतना भी क्या काम है मम्मी, काम वाली रख लो। अब बुआ की बहुएं काम करेंगी घर में। मम्मी आप समझ नहीं रही हो मेरी बात को। भाभी तो है ना ऐसे काम कर रही है जैसे हमारे घर में रोज ही काम करती है। पहले बुआ आती थी, अब बुआ की बहू भी राजपाट जमा लेगी अपना और यहीं पर रहेगी। आप समझ नहीं रही मेरी बात मेरी को। भाभी मेरी का अच्छा दिवाली व्यवहार खराब कर दी मम्मी आपने। आपने क्यों बुलाया उनको? मुझे बुलाया था आपने कि दिवाली है ना तेरी बेटा, मैं अच्छे से तो मनाऊंगी। तेरी दिवाली कहाँ खराब हो रखी है? तेरे लिए धनतेरस की पायल की जोड़ी मैंने मंगवा कर रख रखी है। साड़ियाँ इतनी सुंदर सुंदर मैं बाजार से लेकर आई थी, तेरे लिए कोई कमी थोड़ी है। ये साड़ी बता दे बुआ जी के लिए, और थोड़ा धीरे बोल, सुन लेगी बुआ जी। अच्छा लगता है क्या? और बहू अपने मायके में बता देगी। बता देगी ना तो बहुत बढ़िया है, बुआ जी आएगी भी नहीं। तेरी बदनामी होगी, ननद ऐसे बोलती है। मैं कोई उनकी सगी ननद नहीं हूँ। राखी बंधो अपने नंद से बंधो, हमारे क्यों आई है? दीदी आप खाने में क्या खाओगे? मैं क्यों खाऊं उनके हाथ का खाना? और ये साड़ी नहीं देनी, ये साड़ी है ना मेरी सास के लिए डाल देना, अच्छी है। तो घटिया साड़ी निकाल दो कोई 200-250 रुपए की, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सर चढ़ाने की। बस आ गई दिवाली। मेरी दिवाली खराब कैसे नहीं हुई? आपको नहीं लगता खराब नहीं हुई? मैं अकेली मौज मस्ती करती। आ गई है बीच में मैं। अब देने तो तू देगी नहीं, ऐसी साड़ी दे दू बुआ जी को, अच्छी लगेगी हाँ, क्या? अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, बहुत बढ़िया लगेगी। अब तू जा एक साड़ी लेकर, मैं 200 रुपए लेकर आती हूँ बुआ जी को नेक के। अब 200 रुपए ऊपर से? चुपचाप है ना 20 रुपए निकाल लो, बहुत हो गया आपका। मतलब मैं नहीं रही ना 2 मिनट भी तो मम्मी तो घर ही लुटा देगी बुआ को सारा। इसमें घर लुटाने की क्या बात है? बुआ जी कौन सी राखी पर आई थी, और राखी पर आ भी जाती तो भाई दूज पर बहन बेटी को खाली हाथ तो कैसे निकाल दूं? अब ये हल्की साड़ी बहू देखेगी तो क्या सोचेगी? इतनी हल्की तो मैंने आज तक नहीं थी। मम्मी हर त्योहार यही मनाने लग जाएगी। अब मम्मी बुआ मायके में फुलझड़ी जलाएगी और भतीजी देखेगी, बुआ की बहू भी आ गई अब तो। मम्मी जी हमें इन मामी जी ने बुलाया था क्या? बेटा नहीं बुलाया इन मामी जी ने, हम तो राखी बांधने आए हैं ना। राखी पर तो थी नहीं भाभी, भाई दूज पर बांध देते हैं। मम्मी जी हम बिना बुलाए क्यों आए? क्या बात होगी बेटा? बहू आई थी तब तो बड़ी खुश थी। मुझे तो लगता है भाभी और भतीजी का व्यवहार इसको अच्छा नहीं लगा। ये भतीजी थोड़ा बोलती भी तो ऐसे ही है।
50 रुपए तो दे देती हूँ, 20 में तो शर्म ही आएगी क्या? ये तो दे दो आप 50 रुपए। आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कल को बुआ हर त्योहार यहीं पर मनाएगी, ऊपर से कभी हिस्सा मांग लिया तो जमीन में हम क्या करेंगे? ज्यादा बहन बेटियों को सर मत चढ़ाओ। सही कह रही हूँ मैं। आपको ना कल को समझ में आएगी कि मैंने उस टाइम कहा था। मैं तो सही कहती हूँ आपको। ऐसे ही दिवाली पे आके कौन आता है बहू को लेकर दिवाली पर? थोड़ा दिमाग नहीं है कि मम्मी आप में, थोड़ा तो इस्तेमाल करो। ऐसे बहू आ गई, इतनी बड़ी बैग लेके आई है, ऐसे लगता है 5-6 दिन का प्रोग्राम है। पूरी दिवाली भाई तू सब कुछ कर मना के उसके बाद में भी 2-4 दिन और रुकेगी मुझे लगता है। मैं मनाती, आप सोच के देखो, हम माँ बेटी होते कितनी अच्छी दिवाली होती है हमारी। अब ये बीच में फंस गई। अब आप थोड़ा सोचो, इतना अच्छा त्योहार पर बनेगा, सो खाएगी। अब मुझे चांदी की पायल दोगे, इनको भी तो दोगे ना कुछ ना कुछ। ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं तो, बेटियां तो मायके में 100 काम करती हैं दिवाली पर। मम्मी मैं 100 चीज लेकर जाऊं, अब इनको बराबर देंगे क्या? थोड़ा बहुत भी नहीं सोचते आप। ऐसे ही अब बहू को जाते हो, माँ नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं। चलो आप बहू आ गई इतनी बड़ी, अपने घर रहो। चलो अब है ना, बुआ जी को ये दे दो और विदा कर दो। राखी पर तो भाभी थी नहीं, मैंने बहू को लाकर गलती तो नहीं कर दी कहीं? मुझे तो लगता है इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो भतीजी आई और चली गई अंदर। मम्मी सुनो मेरी बात, बुआ को तो आप दे दो ये साड़ी, बदले में इससे दुगना लूंगी मैं। तो बुआ जी से कैसे लेगी तू? बुआ को तो देने का हिसाब होता है। मम्मी आप बोले वो तो, बुआ से कौन ले रहा है? बुआ की बहू से लूंगी मैं, ननद दूं। अब ननद तो ननद रहेगी ना, आप भी तो दे रहे हो। खर्चा लगेगा ना तब कभी नहीं आएगी। बुआ का मायका तो आप छुड़वाओ और बुआ की बहू का मैं छुड़वाऊंगी। मैं मांगूंगी अभी उनसे नेक और उनके बांधूंगी राखी। बहू बुआ के मायके मौज लेने आई है ना, अब देखना खर्चा लगेगा ना तो दबे पाँव भागेगी और कभी मुंह नहीं दिखाएगी। आप चलो, मैं मांगूंगी उनसे तो बहुत हुई। अरे भाभी, भाई दूज पर आए हो ना, ननद से मोली बंधवा लो, आ जाओ और नेक निकाल लो मेरे लिए। क्यों मम्मी, क्या हुआ भाभी? मुंह कैसे टूट गया? नेक से डर गई मम्मी भाभी। अरे बेटा, भाभी लगती है, राखी भी बंधवाएगी और नेक भी देगी, आजा। ऐसी बात है क्या बुआ जी? फिर तो ठीक है, बंधवाती हूँ दीदी। ये लो दीदी, राखी बांधी थी ना आपने, उसका सगुन साड़ी और 50 रुपए। मम्मी आप तो बहुत सम्मान करती हो। बुआ जी उम्र में देखो कितनी बड़ी और बहू के साथ भी आ गई। अब देखते हैं भाभी कितना सम्मान करती है मेरा। भाभी पहली बार आए हो। बेटा जो लाई है वो दे दे मामी जी को और दीदी को। ये लो मामी जी, खुश रहे बेटा। लो दीदी। ठीक है भाभी, अब चलते हैं। बहू बैग लिया बेटा। बेटा ऐसे कैसे? दीदी आप बैग लेकर आए थे, मैंने सोचा रहोगे। हाँ अरे भाभी, छोटी भाभी ने बुलाया है, फिर हम तो आ ही गए। राखी बांधी नहीं थी ना रक्षाबंधन पर, इसलिए उन भाभी ने 4-5 दिन रुकने के लिए कहा और बहू को भी बुलाया, इसलिए साथ में ले आई। अच्छा, छोटी ने बुलाया है क्या आपको? चाची ने किसने बुलाया? वो तो राखी पर यही थी, राखी पर तो गए थे ना, अब हम नहीं थे। भाई दूज पर भी बुला लिया क्या आपको? हाँ भाभी आप भी तो गई थी उनके। मामी जी, मुझे छोटी मामी जी ने रक्षाबंधन पर भी बुलाया था और अभी मुझसे बात की कि 4-5 दिन रह जा। छोटी भाभी पहले तो रक्षाबंधन पर ही बुलाती थी, अब तो भाई दूज पर भी बुलाने लग गई। भाभी आप रुक जाते 2-3 दिन। क्यों मम्मी, वहाँ रह के आ जाना वापसी में। और क्या, छोटी जितने दिन बुलाई ना दीदी आपको, उतने दिन आप वहाँ पर रह लो, फिर बाद में आ जाना यहाँ पर, 4-5 दिन रह लेना। हमारी तो ननद भाभी की कोई बात ही नहीं है। क्यों बुआ जी, हमें मिले भी टाइम हो गया बहुत। भाभी, उन भाभी ने बुलाया है, फिर उनके ही जाएंगे अभी तो। क्यों? हाँ फिर तो घर भी संभालेंगे, अब इतना ही टाइम है। मम्मी आप बोलो बुआ और भाभी को मान से, हम एक फोन भी कर देंगे। दीदी एक काम कर लो, आप उन भाभी से पूछ लो वो कितने दिन क्या रख रही है आपको, फिर आप सीधा यहीं पर आ जाना, आपके भाई छोड़ देंगे आपको। क्यों बेटा? अरे नहीं मामी जी, इतना समय नहीं रुकने के लिए। अब छोटी मामी जी जिद्दी करने लग गई। बेटा इसे मना क्यों कर रही है? मैंने तो बैग देखकर सोचा तू रहेगी। अब ननिहाल आई है मामी सास के पास। हाँ, दीदी भी है, तेरी दीदी भी आई हुई है। वैसे तो इसका आज ही जाने का विचार था, रह जाना तू भाभी रहे। हाँ भाभी आप आ जाना आराम से। हाँ वो देख लेंगे भाभी बाद में, फिर वो भाभी तैयारियां भी कर रही है, उनको समय दिया था शाम को 6-7 बजे तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है भाभी, चलते हैं फिर।
आ जाओ भाभी, बांध देते हैं। नेक तो आपने पहले ही दे दिया। आ जाओ। जा बेटा बंधवा ले। आ जाओ दीदी। छोटी भाभी को बता देती हूँ आ रहे हैं। दीदी मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी, खाना साथ में ही खाएंगे। थोड़ा समय ज्यादा हो गया यहाँ पर, बस आ ही रहे हैं मैं और बहू। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। मामी जी नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते दीदी। आ जाओ भाभी। दीदी वो उस कमरे में चलो, सामान सेट कर ले बेटा। बहू तू तो अलमारी में कपड़े सेट कर ले, बैग खाली कर ले। दीदी आ जाओ उस रूम में, थोड़ी बातें करते हैं। भाभी के जाकर आए हो बड़ी वाली के। ठीक है मामी जी। मम्मी जी आप जाओ, मैं कर लूँगी। भाभी आपको काफी इंतजार करवा दिया। मैंने और बहू ने तो खाना भी नहीं खाया, सोचा भाभी के घर ही खा लेंगे। अब पता नहीं बुआ जी क्या सोच रही होगी, सारा काम तेरे चक्कर में हुआ है। तभी कहते हैं ज्यादा बेटी की भी नहीं माननी चाहिए ना बहू की माननी चाहिए। इतने सालों में मैंने आज तक दीदी को कभी इतना हल्का नहीं दिया, और पहली बार दिया और बहू के सामने दे दिया। अब क्या करें। मम्मी मेरी बात सुनो, भाभी तो बहुत अच्छी निकली। इस भाभी को तो मैं बुलाऊंगी, मैं बताती हूँ आपको। मम्मी क्या तो क्या करें, हम बुआ जी को फोन कर देते हैं ना। अब मुझे क्या पता था भाभी इतना लेके आएगी, मैंने सोचा ऐसे ही आएगी, पहले बुआ भी अरे आ रहने दे तू, इतनी जोर जोर से बोल रही थी। मुझे तो लगता है बुआ जी ने सुन लिया होगा या बहू ने सुन लिया होगा। मम्मी किसी ने नहीं सुना, अगर सुन लेती ना तो कुछ ना देती मुझे, और ऐसे हंस हंस की बात कर रही थी, मुझे तो नहीं वो लगा। तो उसका व्यवहार अच्छा है। आई थी तब से मैं देख रही, इतनी मीठी तो बोलती और सारा काम करने को लगी। वो तो लाई है सो देगी, अपना व्यवहार थोड़ा ना बदलेगी। अब दिवाली पे आप मेरे साथ लड़ाई करो। तमाचा ही मार दिया मुंह पर, तुझे भी दे गई और अब आएगी भी नहीं। और मुझे तो आई थी तब कुछ नहीं कहा था वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्या पता छोटी ने बुलाया है नहीं बुलाया है। हिसाब होता है बहुओं का, दे दिया तो क्या हो गया। बता रही हूँ ना मैं आपको समाधान, फोन पर बात कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। मिला कर दे, पहले मैं कर लेती हूँ बाद में तू कर लेना। बुआ जी वाले पे कर लो। अच्छा ये भाभी फोन कैसे कर रही। भाभी बड़ा याद कर रही है, अभी तो ननद आई थी। हाँ भाभी। हाँ दीदी क्या हुआ फिर, भाभी से बात हुई क्या। नहीं भाभी अभी तो बस आए ही हैं, छोटी भाभी से पूछकर बताती हूँ, वो तो काफी दिन रुकने का बोल रही है, देखते हैं। आ जाओ दीदी, आप भतीजी भी आई हुई है, फिर बाद में चले जाना, छोटी भाभी के पास में ही तो है। लो भतीजी बात कर रही है। अरे बुआ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। आ जाते आप, मम्मी कितना बुला रही है आपको, कितने साल हो गए। और भाभी को भी लेकर आना। हाँ देखते हैं, तेरी चाची से बात करती हूँ। हाँ तेरे चाचा जी से भी पूछती हूँ, उन्होंने भी कहा है रुकने के लिए। बुआ जी मैं बुला रही हूँ ना आपको, आ जाओ। रोज रोज थोड़ी ना काम पड़ता है। क्यों मम्मी, देखो मम्मी और बोल रही है। हाँ आ जाओ दीदी, बहू को भी लेकर आना। ठीक है बाद में बताओगे क्या। ठीक है कह रही है बाद में बताएगी सोच कर। अब आ जाएगी, ऐसे मत करो आप। ठीक है इस बार तो दे दिए, आए या ना आए, अगली बार से ऐसा हल्का तो नहीं दूंगी। ले। अरे भाभी गई थी तब तो भतीजी ने नमस्ते ही नहीं की, सीधी बोली बुआ जी कैसे आ गए। अब माँ बेटी फोन कर रही है, मैंने तो आप पर ही डाल दी, नहीं जाऊंगी मैं तो। फिर बहू के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर उसे भी बुरा लगता है। राखी बंधवाई का क्या दिया भाभी ने आपको। बहू बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा मामी जी ने जो साड़ी दी वो लेकर आना। ठीक है। लो मम्मी जी। ये साड़ी दी थी और 50 रुपए ऊपर दिए थे। अरे दीदी ये साड़ी तो आपको पता नहीं है क्या, भाभी की शादी में आई थी, इतने साल पुरानी आज तक रख रखी और बहन बेटी को ही देती, पहनने वाला तो देती कम से कम। आप देखो कितने अच्छे कपड़े पहनते हो, और नहीं भी पहने तो बहन बेटी को तो ढंग के ही दे। अरे भाभी क्या करे, तो अब आपकी आ जाती हूँ उनकी नहीं जाती, फिर कह देते हैं आगे से चली गई, अच्छा भी नहीं लगता। उन भाभी का व्यवहार तो ठीक ही है, पर वो भतीजी है ना, वो ऐसे सामने ही बोलती है। अब दीदी करने को तो कोई कैसा भी व्यवहार करो, चाहे आपका तो मायका है, साथ में अगर बहू चली भी गई तो इसमें बोझ कैसा हो गया। बहू के तो खर्चा ही तो लगा है,
भतीजी ने राखी बांधी होगी बहू के। ये नहीं दिखता उनको, बस उस भतीजी को तो कोई भी सुहाता ही नहीं, आंख में खटक ही जाता है। कोई बात नहीं दीदी, आप चले गए तो भाई है आपका, उनके लिए तो निभाओ आप। अब भाभी का भतीजी का तो क्या ही है। अब भाभी दिए तो ठीक है, मायके से जो भी मिले सोने का तार ही होता है बेटी के लिए तो। अब आप इतने मान से बुलाते हो तब बहू को लेकर आ गई, अब उन्होंने तो बुलाया ही नहीं। वैसे भी दीदी आप दोनों काफी देर से आए हो, खाना खा लेते हैं। मामी जी मैं बना देती हूँ खाना, आप लोग बातें कर लो। अरे नहीं बेटा, खाना मामी ने बना रखा है, मामी के हाथ का खाकर बताना कैसा बना है। अच्छा बना रखा है क्या? बेटा बड़ी मम्मी की तो ऐसा ही है, उसने तो जाते ही पकड़ कर रसोई में डाल दिया होगा। मैं चली जाओ चाहे मेरी बेटियां चली जाओ, यही करती है वो तो, बस जाती रसोई में झोंक देती है। तो खा छोटी मम्मी के हाथ का खाना। आप लोग हाथ मुंह धो लो। ठीक है भाभी। मम्मी जी ये मामी जी उम्र में कितनी छोटी है और बच्चे भी छोटे हैं इनके, तो फिर भी कितना अच्छा व्यवहार है। इसका है ही बेटा, शादी होकर आई थी ना तब से यही भाभी अच्छा व्यवहार करती है। उस भाभी का व्यवहार भी अच्छा ही है, पर भतीजी थोड़ी है ना, उसके कारण भाभी ऐसे कभी कर जाती है। तुझे क्या है, ससुराल में तो एक आधे लोग ऐसे मिलते ही रहते हैं, क्यों? सही है। अपने तो कोई दिक्कत है नहीं है, मामी जी इतने मान से बुलाई है तो आ गए हम भी। वहाँ तो मम्मी जी पराया जैसा ही लगा था मुझे तो ऐसे। यही तो होता है, अब मेरा मायका है, मुझे भी पराया जैसा लगा, फिर तेरा तो ससुराल है, तुझे तो लगना ही था। बहन बेटी को ही उसके मायके में इज्जत नहीं मिलती तो बहू को तो कहाँ से ही मिलेगी। हम कौन सा उनके बुलाने पर और वैसे गए थे, बस आगे से चले जा रहे थे, कह देती दीदी आई थी हमारे, नहीं क्यों? सही है, आगे से मम्मी जी आप ही चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगे ना तू वैसा कर, इस मामी जी के आ जाएगा, ये तो तुझे बुलाती रहती है, तू आती नहीं है। ठीक है मैं उनकी मदद कर देती हूँ रसोई में। हाँ जा। भाभी हमेशा तो बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, इस बार तो बहू के सामने बेइज्जती सी करवा दी, वो एक साड़ी और 50 रुपए। वो भतीजी ऐसे बोली भी कैसे? पर अच्छा है इस भाभी ने लाज रख ली। अब तो मीठी मीठी बातें कर रही है, दीदी आ जाना आ जाना। मैं तो नहीं जाऊंगी उनके पास, क्या जाना पड़ा है। उस भतीजी का तो मुझे पता ये लेने की भूखी पड़ी है, बहू ने अच्छी अच्छी साड़ियां दी थी तो भाभी भाभी करने लग गई। मेरी बहू सुबह से रसोई संभाल रही थी, कोई इज्जत ही नहीं है उसकी, मैं क्यों लेकर जाऊं। इस मामी की यही ठीक है।